हालेलुया। धन्यवाद प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने आज एक सुंदर समय दिया। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना का दिवस है और हम चाहते हैं कि आप सब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने स्वरूप को दिखाएं। धन्यवाद धन्यवाद हे स्वर्गीय पिता, तेरी स्तुति और महिमा। परमेश्वर पिता वचन कहता है, पिता परमेश्वर तेरे ज्ञान के खुलने से प्रकाश होता है, ज्योति आती है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई और बहन इस समय वचन सुन रहे प्रभु, सहायता और मदद करें स्वर्गीय पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचनों पर चल भी पाए स्वर्गीय पिता, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के यहाँ वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, हर एक को सुनने के कान और समझ और बुद्धि के आत्मा से परिपूर्ण कर, यीशु के नाम आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस प्रार्थना से आशीष दिया। मेरे प्रियो, आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए चाह, आज का जो हमारा विषय है वह एस्तर रानी के संघर्ष के बारे में। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल के इतिहास में बहुत से ऐसे पुरुष पाए जाते हैं जिन्होंने बहुत युद्ध लड़ा, दृढ़ युद्ध लड़ा और युद्धों में जीते भी। लेकिन मैं एक आज ऐसे स्त्री के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया परमेश्वर यहोवा के लिए। और हम देखते हैं एक समय आता है जब उसके लोगों पर विपत्ति आई, उसके कौम पर, इज़राइल पर विपत्ति आई और उसने बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालेंगे एस्तर की किताब से, एस्तर की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ लिखा है, वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रणवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमारे बीच में प्रकट किया गया मेरे प्रियो कि उस स्त्री को सबसे बड़ा स्थान दिया गया था, सबसे बड़ा स्थान। आज मैं आप सबों से एक अपेक्षा करता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम भी आए। हम देखते हैं आगे के आयतों में और आगे के जो कलाम है उसको हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा मेरे प्रियो कि कैसे एस्तर ने संघर्ष किया और उसने जय को भी प्राप्त किया। हम देखते हैं वहीं पर जहां पर एस्तर को रानी नियुक्त किया गया था, क्योंकि हम देखते हैं राजा क्षयर्ष की जो पटरानी थी, रानी वसती, उन्होंने उनके प्रपोजल को अस्वीकार किया था और हम देखते हैं राजा क्षयर्ष उन्हें निकाल दिए थे, निष्कासित किए थे अपने पटरानी बनने से और उन्होंने उसके जगह पर एस्तर को रखा था। आज परमेश्वर ने भी आपको एक जगह दिया है, आज परमेश्वर ने भी आपको एक अवस्था दिया है कि आप उसकी उपासना कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा के आंगनों में वास करते हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं लेकिन सिर ठहराओ। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि राजा ने, जो राजा क्षयर्ष थे, उन्होंने भी एस्तर को पूछ नहीं लेकिन सिर ठहरा है, सारे पटरानियों से बढ़कर आदर दिया। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, उसी जगह एक व्यक्ति रहा करता था, उस व्यक्ति का नाम था मुर्दकई और उसका एक विरोधी भी है, उसका नाम है हामान। मुर्दकई जो है वो एस्तर का चचेरा भाई है, जिसने बचपन से, बाल्यावस्था से लेकर उसके युवा अवस्था तक उसका अच्छी रीति से पालन पोषण किया, जैसे पिता करता है मेरे प्रिय। और हम देखते हैं कि हामान जलन रखता था इसके विरोध में, क्योंकि हामान का बहुत लोग आदर करते थे। वह राजा का एक अधिकारी होने के नाते, एक बड़ा अधिकारी होने के नाते बार बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मुर्दकई के विरुद्ध में युक्ति बांध रहा था। और जब वह युक्ति बांध रहा है तब ये सारी बातें परमेश्वर की दृष्टि में थी। हालेलुया। और हम देख रहे हैं उसने उसके लिए फांसी का फंदा भी तैयार किया। लिखा हुआ है 14 आयत में, 5 अध्याय उसका 14 आयत में हम देख रहे हैं, लिखा है, उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दकई लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। लेकिन वचन क्या कहता है, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हम देखते हैं उसने दुष्टता की, एक निर्दोष व्यक्ति
पर अत्याचार करने का, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं था। और ये सारी बातें निकाली गई, पर्चा भी निकाला गया सारे जगहों में, यहाँ तक कि दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, गहरी हो गई कि हम देखते हैं कि हामान ने चाहा कि उसको तो नष्ट करना चाह रहा था मुर्दकी को, और साथ ही साथ पूरे इजराइल देश में जितने यहूदी पाए जाते हैं आसपास में, उन सबों को भी नष्ट करना चाह रहा था, और उसने पर्चा निकाला। और हम देखते हैं कि ये बड़ा युद्ध हो रहा था, एक आत्मिक आयाम में युद्ध हो रहा था। आज आपके विरुद्ध में भी युद्ध हो रहा है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि आपके विरुद्ध में भी कुछ बातें हैं, अगर आपको लग रहा है कोई कार्य आप कर रहे हैं जहाँ पर आपकी असफलता हो रही है, यदि आपको लग रहा है कि कोई अवरोध, कोई विरोध आपके बीच पर अड़चन और रुकावट के रूप में काम कर रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है, मैं तेरा परमेश्वर। आमीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः हर कार्य वेग चलाने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से पूर्ति करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा सुसनगढ़ में दी गई। मेरे प्रिय, हम देखते हैं ये सारी बातें यहाँ पर हो रही थी। और उसी वक्त एस्तेर 3 दिन का उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहीं मुर्दकी और जो भी और लोग थे उनको, क्योंकि मुर्दकी बहुत उदास था। उसने कहा, एस्तेर हम तो किसी भी रीति से बच जाएंगे, लेकिन तू और तेरा घराना नहीं बच पाएगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट रीति से बताना चाहूँगा, यदि एस्तेर स्वार्थी होकर अपने को बचाना चाहती तो हम देखते हैं कि वह तो नष्ट हो जाते, लेकिन इजरायली किसी भी रीति से बच जाते। लेकिन उसने स्वार्थ से काम नहीं लिया, और उसने 3 दिन का प्रार्थना उपवास ठहराया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और सब लोग रात में बैठे हुए विलाप करने लगे। और 3 दिन के उपवास के पश्चात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ा मिरेकल किया कि ये ऑर्डर निकाला गया, और लिखा है, हर कार्य वेग चल के सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से पूर्ति करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा सुसनगढ़ में दी गई। आमीन। अब ये बात स्पष्ट है कि जो कमांड निकाला गया था नष्ट करने का, वो खारिज कर दिया। आज मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा, आपके विरुद्ध में जो भी कमांड जो शैतान की ओर से यीशु के नाम से खारिज हो रह चुके। मेरे प्रियो, एस्तेर रानी ने दृढ़ संकल्प होकर वो सेवा का कार्य किया। क्या आप भी तैयार है सेवा कार्य करने के लिए? देखिए, आज बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से देशों में बहुत सी युद्ध और लड़ाइयाँ हो रही, बहुत से गलत कार्य हो रहे हैं, बहुत से अपराध हो रहे हैं। उन सबों को रोकने के लिए हमें सिर्फ एक हाथ की आवश्यकता है, प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से, तो परमेश्वर पिता निश्चय हमारे लिए काम करेगा, और हर जगह शांति होगी, हर जगह आशीषें होंगी। मेरे प्रियो, और हमको रेडी होना है प्रार्थना के लिए। अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं, बोले, हे परमेश्वर पिता, जैसा तूने एस्तेर की सहायता किया, लोभ ना करते हुए संसारिक अभिलाषाओं में ना फंस कर, या घमंड ना करते हुए स्वर्गीय पिता कि मुझे एक पद है, मैं एक पद में हूँ, मैं पटरानी हूँ, ना कहते हुए उसने याद रखा कि वह एक यहूदी है। हम भी स्मरण करें कि हम भी यीशु के बच्चे, बेटे और बेटियाँ हैं, और प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए, प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए, प्रार्थना करते हैं तमाम उन देशों के लिए पिता परमेश्वर, संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, जहाँ पर पिता परमेश्वर खुदा अकाल और पिता परमेश्वर महामारी और पीड़ाएं आरंभ हो गई है। यीशु नासरी के नाम से पिता तेरा हाथ उन पर हो, तेरे लोगों पर, जैसा तूने प्रार्थना के तूने कहा पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और वे सब भी जो तूने मुझे दिए वो सब मेरे हैं। यीशु के नाम से पिता मैं दुआ करता हूँ, आमीन। मेरा विश्वास है निश्चय परमेश्वर आप नए डायरेक्शन दे रहे हैं। आप भी रेडी हो जाइए इस तरह के समान प्रार्थना उपवास में समय बिताने के लिए, और उन आशीषों को परमेश्वर के लोगों के पास पहुँचाने के लिए। मैं इस तरह प्रभु के